प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाएंगे जिससे आप खूब एंटरटेन भी होंगे और आपका दिल भी भर आएगा। ये सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये वाकया है ऐसे जालिम बाप का जिसने बेटी को पैदा होते ही पालतू कुत्ते के आगे डाल दिया। फिर उस बच्ची के साथ पालतू कुत्ते ने क्या किया और अल्लाह ताला का ऐसा क्या मोजिजा हुआ जिसे सुनकर सब सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। अरब के मुल्क में एक सौदागर रहा करता था। सौदागर की बीवी मां बनने वाली थी। सौदागर के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। उसका कारोबार बहुत वसीया था। आज भी सौदागर कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वह थक गया तो एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठा। अचानक उसके पास एक शख्स आकर बैठ गया। सौदागर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वह शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर उनके हालात बयान कर देता हूं। सौदागर को इस बात से बड़ी दिलचस्पी हुई और वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे पूछ लूं। मेरी बीवी हामिला है और उसके यहाँ बेटी होगी या बेटा। उस शख्स ने कहा, यह तो अल्लाह का राज है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल दूं, अगर तुम्हारे यहाँ बेटी हुई तो तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी शान और शौकत जाती रहेगी। इतनी बात सुनकर सौदागर परेशान हो गया और सोचने लगा, ऐसी बेटी का मुझे क्या फायदा जिसके पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। सौदागर इसी परेशानी में अपने कारोबार की तरफ न गया बल्कि सीधा घर वापस आ गया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा, गलती से तुम कभी बेटी को पैदा न करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुत्तों के आगे डाल दूंगा और वो कुत्ते तुम दोनों के चीथड़े उड़ा देंगे। इतनी बात सुनकर सौदागर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी। सोचने लगी, मेरा शौहर बड़ा ही जिद्दी है और जो कहता है वो करके दिखाता है। अब सौदागर की बीवी के पास एक ही हल था। उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की जात के आगे रूबरू हो गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे कभी भी बेटी ना देना, नहीं तो मेरी मासूम फूल सी बच्ची के आने पर हमारे घर में कयामत टूट पड़ेगी। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए तो सौदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और खुशियां इसलिए मनाई जा रही थी क्योंकि उसके घर बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। और सौदागर की बीवी इसलिए खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है बेटी पैदा नहीं हुई, नहीं तो मेरा शौहर पता नहीं मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या करता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और सौदागर की बीवी एक बार फिर से हामिला हो गई। सौदागर की बीवी का जब 9वां महीना चल रहा था तो सौदागर को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त सौदागर ने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी हुई तो उसे मरवा देना, क्योंकि मुझे बेटी से सख्त नफरत है। इतना कहकर सौदागर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहां पर उसे काफी दिन लग गए। इधर सौदागर की बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसने पैगाम भेजकर गांव की एक दाई को बुलवाया और फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से सौदागर के यहाँ बेटी ने जन्म लिया। सौदागर की बीवी अपनी बेटी को देखकर बिलबिलाते हुए रोने लगी, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं एक माँ हूं, मुझे जितना प्यारा मेरा बेटा है उतनी ही प्यारी मेरी बेटी भी है, मैं इसे कभी भी मार नहीं सकती। उधर सौदागर के घर आने का वक्त भी हो चुका था। सौदागर की बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़ आऊं जहां से कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी बेटी को ले जाए और उसकी परवरिश कर ले। इसी तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और बाकी सबको यही लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कर दिया है। यही सोचकर सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में डाला और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में काफी दूर उसे एक कुटिया नजर आई। सौदागर की बीवी ने बच्ची के दूध का फीडर, बच्ची और उसके कुछ कपड़े टोकरी में डाले और उस कुटिया के सामने रख दिया और फिर कहने लगी, या अल्लाह, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे, मेरे पास तेरी जान बचाने का बस यही रास्ता था। फिर सौदागर की बीवी रोते बिलखते हुए घर वापस आ गई। उसी जंगल में एक कुतिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुतिया को जब एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो उस कुतिया ने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। लेकिन वह कुतिया भी तो एक माँ थी। वह भागती हुई थोड़ा आगे को गई तो उसने देखा कि एक टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और उसके पास उसके कपड़े और दूध का फीडर भी पड़ा है। सर्दी की वो रात थी। उस कुतिया को बच्ची पर बड़ा तरस आया। फिर उस बेज़बान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके मुंह में उठाया और उन्हें बच्ची के पास लाकर रख दिया।
बच्ची तो सर्दी से होश गुम के पड़ी थी। उस कुतिया ने इर्द गिर्द अपने बच्चों को रखा और बीच में उस बच्ची को लिटाकर खुद पास बैठ गई ताकि बच्ची को गर्मी मिले और वह कुछ बेहतर हो जाए। उधर जब सौदागर अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे यही बताया कि हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया था, तो मैंने उसे जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कर आई हूँ। सौदागर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि शुक्र है बच्ची से मेरी जान छूटी, अब मेरी शान और शौकत को कोई बर्बाद करने वाला नहीं बचा। उधर वो कुतिया अपने बच्चों के साथ उस मासूम सी गुड़िया को भी पालने लगी और उस बच्ची का ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक सगी माँ ख्याल रखती हो, और बच्ची भी अब उस जंगल की आबो हवा में पलने लगी। वो कुतिया बच्ची के लिए तरह तरह के फल फ्रूट लाती और बच्ची को खिलाकर उसका पेट भर देती। जिस कुटिया के पास सौदागर की बीवी अपनी बच्ची को छोड़कर गई थी, उस कुटिया के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग उस वक्त दूर दराज के जंगलों में इबादत करने गए हुए थे। जब वो बुजुर्ग वापस आए तो क्या मंजर देखते हैं। एक कुतिया ने इंसानी बच्ची को अपनी गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चों की तरह उसे प्यार कर रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग को यह देखकर बहुत हैरत हुई। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फौरन आगे बढ़कर उस बच्ची को उठाया और प्यार से अपनी कुटिया में ले आए। जैसे जैसे सौदागर की बेटी बड़ी होती गई, वैसे वैसे अल्लाह वाले उसे इबादत करना सिखाते गए। नमाज, कुरान सब सिखाया और वो कुतिया भी उसी कुटिया के बाहर ही रहने लगी और वो इस बच्ची के लिए दूर दराज से फल वगैरह तोड़कर भी लाती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और बच्ची जवान हो गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वह बच्ची उस कुतिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग को ही अपना सब कुछ मानती थी। उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन हैं। वह अल्लाह वाले को ही अपना बाप मानती थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब जंगलों में इबादत करने के लिए जाते थे तो सौदागर की बेटी घर पर ही रहती थी, अल्लाह की इबादत भी करती, और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग की शाम को घर वापसी होती तो उनके लिए खाना भी बनाती। और अब वह कुतिया का बहुत ख्याल रखने लगी थी। जब भी रोटी बनाती तो उस कुतिया को जरूर डालती। एक दिन ऐसा हुआ कि सौदागर अपने काम के सिलसिले में उसी जंगल से गुजरा तो उसकी नजर एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कुतिया के पास बैठी उसे रोटी डाल रही थी और प्यार कर रही थी। सौदागर ने जब उस लड़की की तरफ निगाह दौड़ाई तो अचानक हैरान रह गया, क्योंकि सौदागर की बेटी बहुत खूबसूरत थी और मुकम्मल हिजाब में थी। सौदागर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये खूबसूरत लड़की कौन है, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जाओ और जाकर पता लगाओ ये कौन है। जब सौदागर का एक नौकर पता लगवाकर वापस आया तो सौदागर से कहने लगा, साहब वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कुटिया में रहती है। सौदागर जब शाम को घर लौटा तो उसे उसी लड़की की बार बार सोच आने लगी। उसके दिमाग में उसकी खूबसूरती बैठ गई थी और वो रात भर उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचता रहा। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो सौदागर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहने लगा, मुझे उस लड़की की खूबसूरती ने बेचैन कर दिया है, मुझे तड़पा कर रख दिया है। अब मैं उस लड़की के बिना रह ही नहीं सकता। तुम ऐसा करो, उस जंगल में जाओ और उस बुजुर्ग से उसकी बेटी के रिश्ते की मेरे लिए बात करो। उधर जब सौदागर का आदमी अल्लाह वाले से सौदागर के रिश्ते की बात करने आया तो अल्लाह वाले ये बात सुनकर जलाल में आ गए, क्योंकि उन अल्लाह वाले को इबादत के जरिए उस बच्ची की हकीकत मालूम हो गई थी और अल्लाह वाले जानते थे कि सौदागर का उस बच्ची से रिश्ता क्या है। अल्लाह वाले अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मेरे परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है। सौदागर को तो इस बात का इल्म ही नहीं कि ये उसकी सगी बेटी है। फिर कुछ सोचकर अल्लाह वाले ने सौदागर के आदमी से कहा, देखो बेटा, कहाँ हम और कहाँ वो सौदागर, हम गरीब लोग हैं, हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं। सौदागर का आदमी कहने लगा, ऐ बुजुर्ग इंसान, तुझे खुश होना चाहिए, तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो रहा है और बजाय खुशी के तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है। लेकिन अल्लाह वाले किसी तरह भी नहीं माने। सौदागर का आदमी वापस आ गया। सौदागर ने यह बात सुनी तो वो बड़ा तैश में आ गया। उसने अपने कुछ आदमी भेजे कि जाओ उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को डरा धमकाकर उसकी बेटी का रिश्ता मांगो, मैं उस लड़की के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जब सौदागर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन उस कुतिया ने आकर उन पर हमला कर दिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग पर एक खरोंच भी नहीं आने दी। सौदागर के आदमी डर कर भाग गए और सारा माजरा सौदागर को सुनाया। सौदागर तैश में आ गया और कहने लगा, उस कुतिया को जान से मार दो,
गोली से उड़ा दो और उस अल्लाह वाले को उठाकर मेरे पास ले आओ। सौदागर के आदमियों ने वैसा ही किया और उस बेचारी कुतिया को मार मार कर जख्मी कर दिया और अल्लाह वाले को उठाकर सौदागर के पास ले आए। सौदागर ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा और उसे उसकी बेटी के रिश्ते पर मजबूर करने लगा। थक हार कर अल्लाह वाले जलाल में आए और चीख कर बोले, ऐ सौदागर, वो वक्त याद कर जब तू कारोबार के सिलसिले में जाते वक्त अपनी बीवी से कहकर गया था कि बेटी को मारकर दफन कर देना। लेकिन वो तो एक माँ थी और माँ का दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि वह अपनी बेटी को मारकर दफना दे। तेरी बीवी इस बच्ची को जंगल में छोड़कर चली गई थी और तुझे पता है जिस बेजुबान कुतिया पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया, यही वो बेजुबान कुतिया थी जिसने तेरी बेटी की परवरिश की और उसे एक माँ का प्यार दिया। और आज तू इतना खबीस हो गया है कि अपनी ही बेटी से शादी करने जा रहा है। सौदागर ने जब यह सब सुना तो वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। अब सौदागर गुस्से से लाल पीला हो चुका था और उसका बेटा भी अब जवान हो गया था। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि फलां जंगल में तेरी बहन रहती है, उसे मारकर उसका काम तमाम करके ही मेरे पास वापस आना और निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाना। सौदागर का बेटा बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि मैं अपने बाप के कहने पर इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूं। कितने अरसे बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और अब मैं उसे मार दूंगा तो मेरा अल्लाह तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और मेरी माँ ने तो मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है और किसी के साथ ज्यादती करना नहीं सिखाया, और यह तो फिर भी मेरी सगी बहन है। लेकिन अगर मैं अपने बाप का यह हुक्म न मानूं तो मेरा बाप किसी और से कहकर मेरी बहन को मरवा ही देगा। आखिरकार वह चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया और अपनी बहन को लेकर जंगल की एक तरफ चलने लगा। चलते चलते सौदागर की बेटी अपने भाई को बताने लगी कि किस तरह मेरे अल्लाह वाले ने मेरी परवरिश की, मुझे कुरान की तिलावत सिखाई, मुझे नमाज सिखाई, और एक बेजुबान जानवर ने सर्दी के आलम में मेरी जान बचाई, और एक मेरा सगा बाप है जिसने मुझे मरवा देने में कोई कसर न छोड़ी। इतना सुनकर भाई की आंखों में तो आंसू आ गए और वह कहने लगा, बहन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं कौन होता हूं तेरी जान लेने वाला। जिस अल्लाह की जात ने तुझे पैदा किया वही अल्लाह की जात तुझे मारने वाली है। इतनी बात सुनकर सौदागर की बेटी कहने लगी, भाई जान तुम मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकालकर अब्बा जान को दिखा दो, वरना अब्बा जान तुम्हें मार डालेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई की जान चली जाए। भाई ने इतनी बात सुनकर अपनी बहन को गले लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सौदागर का बेटा अपनी बहन से कहने लगा, बहन मैं तुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर अल्लाह की जात के हवाले करता हूँ, और यह फैसला तो अल्लाह की जात ही करेगी कि तेरे साथ क्या होगा। इतना कहकर जब वह वापस आने लगा तो उसे वह बच्चों वाली कुतिया दिखाई दी जो बेजुबान बहन भाई की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। सौदागर के बेटे ने उस कुतिया को प्यार भरी नजरों से देखा और वहां से वापस आ गया। रास्ते में उसने एक हिरण को देखा और फौरन उसका शिकार किया। हिरण की दोनों आंखें निकालकर सौदागर के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बा जान आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहन को मार दिया है और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया हूं। इतनी बात सुनकर सौदागर को यकीन आ गया कि वाकई मेरे बेटे ने मेरे हुक्म के मुताबिक बेटी को जान से मार दिया है। उधर सौदागर की बीवी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला? बेटे ने जवाब दिया, नहीं माँ, तुमने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया और न ही जुल्म करना सिखाया है, इसलिए माँ मैं तुझसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को हरगिज नहीं मारा और उसे जंगल में छोड़कर आ गया हूँ। इतना सुनने के बाद सौदागर की बीवी फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की जान एक बार फिर बच गई। अब वह रो रो कर दुआएं मांग रही थी, ऐ अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना, ऐ मेरे अल्लाह, बिल्कुल उसी तरह जैसे तू अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ ऐस की कुएं में मदद कर सकता है और हजरत यूनुस ऐस की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है। ऐ परवरदिगार, तेरे लिए मेरी बेटी की हिफाजत करना कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों,
माँ अपनी बेटी को जन्म तो दे सकती है मगर नसीब नहीं दे सकती। उधर सौदागर की बेटी जंगल में पहले की तरह ही रह रही थी। उसी झोंपड़ी में अल्लाह की इबादत भी करती, अपने लिए खाना भी बनाती और उस कुतिया को भी रोटी डालती रहती। एक दिन सौदागर की बेटी मामूल के मुताबिक कुतिया के पास बैठी उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी कि अचानक एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया। अचानक उसकी नजर सौदागर की बेटी पर पड़ी। सौदागर की बेटी एकदम हैरान हो गई और शहजादे से कहने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं एक मजलूम औरत हूं, मुझ पर कोई जुल्म मत करना। वह शहजादा तो बस घूर घूर कर सौदागर की बेटी को देखे जा रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, अल्लाह ने क्या खूबसूरत बनाया है इसे, और किसी जालिम ने इसे जंगल में तन्हा छोड़ दिया है। शहजादा सौदागर की बेटी से कहने लगा, मुझे देखकर घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और न ही तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कोई सवाल करूंगा। बस तुम पहली नजर में ही मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हलाल तरीके से अपने घर ले जाना चाहता हूँ। सौदागर की बेटी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले बाप को भी मेरे जालिम बाप ने कैद कर रखा है और मेरा तो इस भरे जंगल में कोई सहारा नहीं। बस एक कुतिया के सहारे ही मैं जिंदगी गुजार रही हूँ और अगर आज ये कुतिया न होती तो कब की मेरी इज्जत तार तार हो चुकी होती। फिर उस लड़की ने भी फैसला कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। शहजादा भी दुनिया में अकेला था, उसके माँ बाप फौत हो चुके थे। शहजादे ने सौदागर की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया और एक कच्चे से मकान में ले आया जिसमें एक बुजुर्ग और एक बूढ़ी औरत रहते थे। उनसे कहने लगा, बाबा, ये मेरी अमानत है और कुछ दिनों के लिए मैं इसे तुम लोगों के हवाले करके जा रहा हूँ और फिर मैं इससे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही इसे अपने साथ ले गया तो हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए, इसलिए मैं हलाल तरीके से इसे ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। इतने में वो बुजुर्ग बोले, बेटा, ये तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो इसे ब्याह कर इज्जत से अपने घर ले जाना, तब तक मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर रखूंगा। शहजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। अब सौदागर की बेटी उन बुजुर्ग मियाँ बीवी के पास रहने लगी और उसने अपना मामूल दिनचर्या नहीं छोड़ा। वह हर रोज अल्लाह की इबादत भी करती। फिर कुछ दिनों के बाद शहजादा अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आकर सौदागर की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गया। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सौदागर की बेटी भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। उसके शौहर ने उसकी पिछली गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उससे कोई सवाल ना किया। ऐसा करते करते साल गुजर गए। फिर सौदागर की बेटी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादा अपने फूल जैसे बच्चे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो हमारी जिंदगी में फूल जैसा बच्चा भी आ गया है और हमारे रिश्ते को बंधे हुए साल हो गए हैं। क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन सौदागर की बेटी ने बात को टाल मटोल कर दिया। फिर एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी दावत का अच्छा इंतजाम कर लेना। शाम को शहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। सौदागर की बेटी ने कमरे की आड़ से नजर दौड़ाई तो वह फौरन पहचान गई कि यह मेहमान तो वही सौदागर है जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था। जब सौदागर की बेटी खाना परोसने लगी तो उसने अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। जब सब खाना खा चुके तो अब आराम करने का वक्त हो चला था। लेकिन सौदागर की एक आदत थी, उसे रात को कोई कस्सा सुने बिना नींद नहीं आती थी और शहजादे को तो कस्से आते ही नहीं थे। वह अपनी बीवी से कहने लगा, यह हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी हर तरह से सेवा करें। अगर तुम्हें कुछ कस्से आते हैं तो हमारे मेहमान को कोई किस्सा सुना दो ताकि उनका दिल बहल सके और वह आराम से सो सके। इतना सुनकर सौदागर की बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने शौहर की बात टाल न सकी। वह कस्सा सुनाने बैठ गई और कहने लगी, मैं कस्सा तभी शुरू करूंगी जब ये लोग मेरी एक शर्त मान लें। शहजादा हैरान रह गया और कहने लगा, क्या तुम इन सबको जानती हो? तो सौदागर की बेटी बोली, ये सब बाद में पूछना, पहले मेरी शर्त कबूल की जाए। और वह शर्त कुछ यूं थी, बादशाह के पास जो अल्लाह वाले बुजुर्ग कैद थे जिन्होंने सौदागर की बेटी की परवरिश की थी, उन्हें रिहा किया जाए और इस महफिल में उन्हें भी पास बैठाया जाए। फिर मैं अपना कस्सा शुरू करूंगी। सौदागर यह सुनकर हैरान सा रह गया, लेकिन कस्सा सुनने की खातिर उसने शहजादे की बीवी की यह बात भी मान ली और उस बुजुर्ग को भी अपने पास बैठा लिया।
अब लड़की ने कस्सा सुनाना शुरू किया और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, ए अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं कस्सा सुनाती जाऊंगी और आप ही मेरा इंसाफ करना। सौदागर की बेटी नकाब में थी तो अल्लाह वाले उसे पहचान न सके और सोचने लगे कि यह अल्लाह की नेक बंदी है जिसने मुझे कैद से रिहाई दिलाई और अब मुझसे इंसाफ मांग रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम कस्सा सुनाना शुरू करो, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। फिर उसने कस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी इलाके में एक जालिम सौदागर रहता था जिसको बेटियां पसंद नहीं थीं और वह बेटियों से सख्त नफरत करता था। जब अल्लाह ने उसे बेटी दी तो वह उससे नफरत करने लगा। बेटी पैदा होते ही उसने बीवी को हुक्म दिया कि उसे मार कर जंगल में फेंक आओ। सौदागर की बीवी मजबूर थी और अपनी बेटी को जंगल में फेंक आई। तब उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने और एक बेजबान जानवर ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह कुछ बड़ी हुई तो सौदागर को पता चल गया। सौदागर ने अपने बेटे को हुक्म दिया, अपनी बहन को जान से मार दो और निशानी के तौर पर अब उसकी आंखें निकाल कर मेरे पास ले आओ। जब सौदागर ने इतना कस्सा सुना तो वह हड़बड़ी से बैठकर हैरत से लड़की को देखने लगा और सोचने लगा, यह तो मेरा ही कस्सा है। फिर उसको इस कस्से में और दिलचस्पी हुई और कहने लगा, यह कस्सा रुकना नहीं चाहिए, इसको आखिर तक सुनाओ। फिर सौदागर की बेटी कहने लगी, उस लड़की के भाई को उस पर तरस आ गया और उसने उसे मारा नहीं और अल्लाह के हवाले छोड़कर घर वापस आ गया। और वह लड़की बेयार, मददगार और बेसहारा उस जंगल में भटकती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही थी और एक बेजबान कुतिया ही उसका सहारा थी। अगर वह कुतिया न होती तो उस लड़की की इज्जत कई लुटेरे तार तार कर चुके होते। सौदागर ने जब इतना किस्सा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में हसरत पैदा हुई कि काश मेरी बेटी भी आज जिंदा होती तो मैं उससे माफी मांग सकता। फिर आगे के किस्से में सौदागर की बेटी ने बताया, उस जंगल में किसी शहजादे का गुजर हुआ तो वह अल्लाह का नेक बंदा था। उसने उस लड़की की इज्जत की हिफाजत की और वह उससे शादी करके इज्जत से उसे अपने घर ले गया। जब सौदागर की बेटी ने इतनी कहानी सुनाई तो शहजादे समझ गया कि यह तो आगे मेरा ही किस्सा है। फिर सौदागर की बेटी कहने लगी, जब वह शहजादा उसे अपने निकाह में ले आया तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा। फिर एक दिन उस लड़की से उसके पति ने उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम जंगल में भटक रही थी? तब उस लड़की ने अपने बाप की सारी करतूत अपने पति को बताई। फिर सौदागर की बेटी कस्सा सुनाते सुनाते फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वह अपना ही कस्सा सुना रही हो। कस्सा सुनाते सुनाते फिर उसने नकाब उतारकर सबके सामने आ गई। सौदागर अपनी बेटी को देखकर हक्का बक्का रह गया और शहजादे की आंखों में भी आंसू आ गए। और फिर वह लड़की कहने लगी, तुम लोग जाना चाहते हो कि मैंने उन बुजुर्गों को अपने बाप की कैद से क्यों छुड़वाया था? क्योंकि ये वही अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी हिफाजत की, मुझे अच्छी तालीम दी और सीधे रास्ते पर लगाया और मेरे बाप को एक बहुत बड़े जुल्म से बचाया। इतने में सौदागर रोता हुआ उठा और अपनी बेटी के पैरों में गिर गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। बेटी ने फौरन अपने बाप को पैरों से उठाया और बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद सौदागर ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से भी माफी मांगी और शहजादे से इजाजत लेकर अपनी बेटी को अपने घर ले गया। जब सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसको गले लगाकर रोने लगी। उसका भाई भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था और अब ये खुशी के आंसू थे। फिर सौदागर की बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि उन अल्लाह वाले बुजुर्ग की वजह से ही आज मुझे मेरा बाप वापस मिल गया। अब सौदागर ने कुछ दिनों के बाद बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की दोबारा रुखसती की। अब सौदागर की बेटी अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी अपने साथ अपने घर ले गई और शहजादे ने अपने नौकरों को हुक्म देकर अपने महल के बाहर एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया बनाकर उस बेजबान जानवर कुतिया और उसके बच्चों को दी। सौदागर की बेटी अब पहले से भी ज्यादा उस बेजबान जानवर की सेवा करती और अपने बच्चों की तरह उस बेजबान कुतिया और उसके बच्चों का ख्याल भी रखती और अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने पति और अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी बिताने लगी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही और वाकये सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए।
शुक्रिया।